नमस्कार, मैं उरूबी सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस मीडिया न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही सियासत का पारा अचानक उबल पड़ा। तृणमूल कांग्रेस और राजभवन के बीच शुरू हुआ विवाद अब तकरार से आगे बढ़कर सीधी चुनौती और आरोपों की जंग में बदल चुका है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के एक विस्फोटक बयान ने राजनीतिक माहौल में भूचाल ला दिया और उसके बाद जो हुआ उसने बंगाल की राजनीति को चुनाव से पहले सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल के दौर में है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने शनिवार को एक ऐसा आरोप लगाया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। उन्होंने सीधे-सीधे दावा किया कि राज्यपाल सीबी आनंद बोस के राजभवन में बीजेपी के गुंडों को शरण दी जा रही है। वहीं से हथियार तथा बम बांटकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले के निर्देश दिए जा रहे हैं। उनके इस बयान ने चुनावी माहौल में आग में घी डालने का काम किया। कल्याण बनर्जी यही नहीं रुके, उन्होंने राज्यपाल को अयोग्य तक कह दिया और दावा किया कि जब तक वो पद पर रहेंगे बंगाल का भला नहीं हो सकता। लेकिन इस विस्फोटक आरोप के बाद से जो हुआ उसने विवाद को और भी तेज कर दिया। राजभवन ने तुरंत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सीधी चुनौती दे दी। बयान में कहा गया, राजभवन सांसद, पत्रकारों और सिविल सोसाइटी के लिए पूरी तरह खुला है। वे आकर खुद देख सकते हैं कि जहां वे कह रहे हैं वहां हथियार और गोला बारूद कहाँ है। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि यदि आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो कल्याण बनर्जी को जमानत योग्य माफी मांगनी होगी, वरना उन पर हेड स्पीच और झूठे आरोप लगाने का केस दर्ज किया जाएगा। राजभवन ने सुरक्षा पर कड़ा सवाल उठाया और कोलकाता पुलिस से पूछा कि अगर हथियार अंदर है तो वो वहां कैसे आए। ये सवाल सीधे सीधे पुलिस प्रशासन की ओर उंगली उठाता दिखा। विवाद की जड़ एसआईआर प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग ने बंगाल में भी लागू किया है। टीएमसी शुरू से ही इसका विरोध कर रही है, लेकिन राज्यपाल ने इसे जरूरी बताते हुए समर्थन किया और यहीं से टकराव शुरू हुआ। अब कल्याण बनर्जी के बयान ने इसे आग की तरफ भड़का दिया है। उधर मामले की गंभीरता इतनी बढ़ गई है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक पहुंच गया है। राजभवन आधिकारिक तौर पर उनसे जांच की मांग करेगा क्योंकि ये आरोप सीधे एक लोकसभा सदस्य की ओर से आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने राज्यपाल को सलाह दी है कि वे किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मैं राजभवन में ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बंगाल में चुनावी मौसम हर बार गर्म रहता है, लेकिन इस बार राजभवन बनाम टीएमसी की ये लड़ाई राज्य की राजनीति को नए उबाल पर ले आई है। चुनावी रण में अब आरोप, चुनौती और राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है और ये टकराव आगे क्या मोड़ लेगी, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए सक्सेस मीडिया न्यूज। धन्यवाद।